पश्चिम एशिया में ईरान यूएस संघर्ष में लगातार 10वीं रात अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे। इनमें सैन्य कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, नौसैनिक सुविधाएं और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमेजन के इंफ्रास्ट्रक्चर और शेख ईसा बेस, कुवैत में मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, रडार और सैटेलाइट सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में 5 ड्रोन और मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं, लेकिन पहले के हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिकी सैनिकों की मौत का कई गुना भुगतान करना पड़ेगा। जवाब में इराकी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने इसे पूर्ण युद्ध बताया और अमेरिका को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। आईआरजीसी ने होर्मुज में असुरक्षित रूट लेने का आरोप लगाते हुए 2 तेल टैंकरों पर हमला किया, जिससे उनमें आग लगी और क्रू ने जहाज छोड़कर अपनी जान बचाई। आईआरजीसी ने चेताया कि जहाज उनकी इजाजत से रूट पकड़ें, वरना खतरा रहेगा। इधर हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बाब अल मंदेब में नौसैनिक ब्लॉकेट घोषित कर दिया है। हालांकि कूटनीतिक बातचीत जारी है और अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वहीं ईरान ने आईएईए से अमेरिकी हमलों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। इजराइल लेबनान समझौते के बावजूद झड़पें हो रही हैं। गजा और वेस्ट बैंक में भी इजरायली हमले जारी हैं। इन सब से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित है और तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ फोन पर बातचीत की। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दोनों नेताओं ने नॉर्थ सी ऑयल, व्यापार, सैन्य गठबंधन और होर्मुज स्ट्रेट की डी माइनिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की और जल्द मुलाकात का फैसला किया। बर्नहम ने ट्रंप को रक्षा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जो हाल के मध्य पूर्व तनाव के बीच दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच फिलीपींस और चीन ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बीजिंग के राजदूत को बुलाया, जबकि चीन ने मनीला के राजदूत को तलब किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर थॉमस शोल में टकराव भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। फिलीपींस ने अपनी नौसेना कर्मी के सिर पर वार करने का दावा किया है, जबकि चीन ने इसे फिलीपींस की उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से कम 20 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लापता हैं। नूरिस्तान प्रांत के पारून शहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां नगर पालिका प्रमुख भी लापता हैं। तालिबान सरकार के मुताबिक बाढ़ ने कई घरों, दुकानों और सरकारी इमारतों को तबाह कर दिया है। मौसम विभाग ने कई प्रांतों में और बारिश की चेतावनी दी है। वियतनाम के दक्षिणी हिस्से में एक बस में आग लगने से कम 7 यात्री मारे गए हैं। लामडोंग प्रांत से हो ची मिन्ह सिटी जा रही 24 सीट वाली बस में आग लग गई, जिसमें यात्री फंस गए। आग तेजी से फैल गई। अभी 5 के झुलसने की जानकारी है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हताहतों की तादाद बढ़ने की आशंका है। मध्य अफ्रीकी देश कोंगो में इबोला महामारी तेजी से फैल रही है, जिसमें अब तक कम से कम 930 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पुष्ट मामलों की संख्या 2344 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 37 मौतें दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे तेज प्रसार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यह आंकड़ा वास्तविक से दोगुना हो सकता है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इंडोनेशिया में शिशु तस्करी गिरोह से जुड़े लोगों को 3 से 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बंदुंग अदालत ने 19 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिन्होंने 2022 से 25 के बीच कम से कम 34 शिशुओं को बेचा था, जिनमें से कुछ सिंगापुर ले जाकर हजारों डॉलर्स में बेचे गए। मुख्य आरोपी और गिरोह संचालकों को सबसे ज्यादा सजा मिली, जबकि अन्य ने दस्तावेज, जालसाजी और भर्ती में मदद की तो उन्हें कुछ राहत दी गई। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।